वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गर्ल। आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। बैड टाइम टू गुड टाइम पार्ट नंबर 1। आप सभी के लिए बैड टाइम एक अच्छा समय, इन दोनों में क्या अंतर है मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहती है, हंसती रहती है 24 घंटे। उसको किसी बात का कोई डर ही नहीं, वो बेखौफ जिंदगी जीती है अपनी, जैसे वो उड़ती मरी है अपनी लाइफ की। वो बहुत ज़्यादा हंसती है, उसकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जाती, हर एक प्रॉब्लम को वो अपनी स्माइल के साथ सॉल्व कर लेती है। उसकी स्माइल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी भी होगी, आपकी स्माइल सबसे बड़ी ताकत। उसकी लाइफ में बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल चल रही थी, लेकिन अचानक से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। एक झटके में उसकी पूरी लाइफ तहस नहस हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो फूट फूट कर रो रही है। उसका दर्द उसकी आंखों से बहुत बुरी तरीके से दिख रहा है। वो अपना दर्द बता नहीं पा रही है कि वो इस दर्द को कैसे महसूस कर रही है। क्या हुआ है उसकी लाइफ में ऐसा, क्या करेगी वो आगे। उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई जिसने उसकी लाइफ बदल दी, और उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा। उसने अपनी माँ को खो दिया। उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। फैमिली वालों ने भी बहुत उसको संभाला, लेकिन वो अपने दिमाग में से ये चीज़ें निकाल ही नहीं पा रही थी। वो दर्द उसकी आंखों में से, उसकी आवाज़ों में से साफ का साफ दिख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मतलब उसको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। वो बहुत ज़्यादा परेशान अपनी लाइफ। उसकी माँ जिससे वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी माँ उसकी पूरी की पूरी जिंदगी थी। उनके बिना रहना वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन सब कुछ बदल गया। वो अपने कमरे में चुपचाप रहती, रोती रहती, कुछ भी नहीं करती, खाना खाती या टाइम पर खाना भी नहीं खाती। उसने तो खाना भी छोड़ दिया था एक टाइम पर, लेकिन उसकी फैमिली ने उसको संभाला, लेकिन वो भी नहीं संभल रही थी। वो उस चीज़ से बाहर आना ही नहीं चाहती थी। उसकी फैमिली ने बहुत कोशिश की कि इस दर्द से वो बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रही थी। एक दिन उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह टूट गई। उसकी फैमिली ने कहा कि लोग आते हैं और जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी रुक जाएगी। खुद को संभाल, खुद को देख, तो क्या कर रही है और क्या थी, तो पूरी तरह बदल रही है। खुद को देख। अगर तेरी माँ होती तो तुझे ऐसा देखकर उनको बहुत बुरा लगता, उनके लिए ही बदल जा। लेकिन इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट गई, क्योंकि उसने बाकी बातें सुनी ही नहीं। उसके दिल पर, दिमाग पर बस एक ही बात का गहरा असर पड़ा। लोग आते हैं और जाते हैं। इसकी वजह से वो वापस अपने कमरे में चली गई और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। वो बहुत रोती रही। ऐसे ही दिन से हफ्ते हुए, हफ्तों से
महीने बीत गए लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल आ ही नहीं। इसकी वजह से उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने फैसला किया, क्योंकि वो स्कूल जाना भी छोड़ गई थी, तो उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेजा अपने दोस्तों के पास। अगर वो अपने दोस्तों के पास जाएगी तो वो खुश हो जाएगी। उन्होंने यही सोचा था, लेकिन उल्टा हुआ। उसने अपने दोस्तों से ही बातें करना बंद कर दिया। वो चुपचाप अपने बेंच के ऊपर बैठती रहती थी। 2400 घंटे वो बाहर देखती थी, आसमान में देखती थी, जैसे कि उसकी माँ वापस आ जाएगी। लेकिन ये सच नहीं था उसकी लाइफ का। ये उसकी लाइफ का सबसे कड़वा सच है कि उसकी माँ वापस नहीं आने वाली। यही उसकी फैमिली समझाना चाहती थी उसको, लेकिन वो समझना नहीं चाहती थी। एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कर कर वापस आने लग गई। उसकी स्माइल भी वापस आने लग गई। क्या हुआ है उसकी लाइफ में ऐसा जिसकी वजह से वो धीरे कर 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 बदल रही है? उसके एग्ज़ाम थे। वो एग्ज़ाम में हमेशा अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन इस बार उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बहुत ज़्यादा बुरे नंबर आए। इसके वजह से उसके टीचर ने उसको बहुत ज़्यादा डांटा। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी माँ उसके साथ नहीं है, लेकिन इस बात से उसके दिल में बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। और वो जैसे ही अपने मार्क्स लेकर घर आई, उसने अपना टेस्ट पेपर एक टेबल पर रखा उसकी फैमिली के पास, और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। और वो सीधा अपने कमरे में चली गई। वो रोने लग गई। वो बहुत देर तक रोई, लेकिन एक टाइम आया जिसकी वजह से उसका पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी। एक बात उसकी माँ की जो उसको पूरी तरह बदल देती है। क्या है उसकी माँ ने क्या कहा था उसकी माँ ने जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल गई? सोचिए, उसकी माँ ने कहा था कि बुरा समय इसलिए नहीं आता है कि तुम टूट जाओ। बुरा समय इसलिए आता है कि तुम अपने आप को पहचान सको, अपने आप को निखार सको, अपने आप को पहचानो। बुरा समय लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन जब तक तुम चाहते हो, अगर तुमने ठान लिया एक बार कि मैं इस समय से बाहर निकलूंगी, तो तुम बाहर निकल सकती हो। और उसने ऐसा ही किया। उसने सब कुछ बदल दिया। वो धीरे कर 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 अपनी पुरानी लाइफ में वापस आने लग गई। उसकी छोटी छोटी जीत उसकी खुशियाँ बन गई, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो वो चाहती थी। आप सभी की लाइफ में बुरा समय जरूर आता है, इसी लड़के की तरह। मैं आपको बताती हूँ कि बुरा समय क्या होता है और क्या नहीं होता है। आपके पास बुरे समय के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक, आप बुरे समय से लड़ाई करें, और दूसरा, आप बुरे समय में ढल जाएं, या आप उस समय में कुछ भी ना करें। अगर आप उस समय में कुछ भी नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। आप हमेशा यही सोचेंगे कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं ही इस पूरी ज़िंदगी में दर्द में रहूँगी या रहूँगा। आप अपने बुरे समय से लड़ सकते हैं, बस आपको वो चीज़ नहीं पता है कि हम उस समय में क्या करें। अगर आप उस बुरे समय में लड़ते हैं, अपनी छोटी मोटी जीत को एक खुशी से सेलिब्रेट करते हैं, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की शक्ति आएगी और एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। तो बुरे समय को फेस करिए, ना कि उससे भागिए।
बुरा समय लंबे समय तक चल सकता है जब तक आप चाहें। अगर आपने सोच लिया कि मैं इस बुरे समय से बाहर निकलूंगी, तो आप निकल सकते हैं। और आप सभी कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो एक बार फिर से दर्द में आई। उसकी छोटी छोटी खुशियों पर कैसे पानी फिरा, उसकी लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। चलते हैं अगले पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।